जिस काम में काम करने की हद पर ना हो, जिस काम में काम करने की हद पर ना हो, वह काम किसी काम का नहीं। I shall have written a letter. You will have come. They will have come tomorrow. क्या आप भी ऐसा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को स्पोकन के साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो स्पोकन सीखने से पहले आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसके हम कुछ बेसिक जानकारियाँ आप लोगों को बता देता हूँ। इसकी पहचान हम बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकोगे इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य माना जाता है। और इस वाक्य यह बोध होता है कि यह भविष्य में कोई कार्य निश्चित रूप से घटित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहचान लिख के बताते हैं। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, ऑब्लिक चुकेगी, ऑब्लिक चुकेंगे या चुकोगे इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है, और इसका एक हम नोट लिखा देते हैं जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। इस वाक्य से यह बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य निश्चित रूप से घटित होगा। तो आप लोगों को पहचान और एक नोट दिया गया है। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकोगे इत्यादि लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। और एक नोट दिया गया है, इस वाक्य से यह बोध होता है कि भविष्य में कोई कार्य निश्चित रूप से घटित होगा। तो अभी हम स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। पहचान और नोट तो हो गई, तो स्ट्रक्चर में हम चलते हैं अफर्मेटिव के लिए। तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस OC, बस यही हो गया। और निगेटिव के लिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OC। तो ये आप लोगों को दो स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव, दो। तो हम आपको वाक्य एक लेते हैं, जैसे कि वह खेल
चुकेगा। मैंने एक वाक्य लिया हूँ जिसका है वह खेल चुकेगा। तो सबसे पहले आप कोई वाक्य दिया रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कंडीशन अप्लाई करना है। पहला कंडीशन ये होता है कि उसका पहचान के बारे में, आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे क्या है, चुकेगा। तो यहाँ पे भी है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के चुकेगा, तो हमें ये पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पहले वाक्य देखेंगे, वाक्य है वह खेल चुकेगा। तो इसमें कोई निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंस का कोई प्रयोग है ही नहीं, तो अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव के हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के लिए क्या आ जाता है, ही। और उसके बाद शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई और वी के साथ लगता है शैल हैव, और बाकी सभी के साथ विल हैव लगता है। तो ही है, तो ही आई और वी में से नहीं है, तो इसके लग जाएगा विल हैव। तो हम ही विल हैव का प्रयोग कर दिए। और उसके बाद क्या है, V3। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, खेलना। और खेलना का क्या होता है, V3। खेलना का होता है V1 प्ले, और उसमें ED जोड़ दें तो वह V3 बन जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, ही विल हैव प्लेड, वह खेल चुकेगा। ठीक है। तो आप लोग अफर्मेटिव को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो निगेटिव भी कुछ नहीं है, जैसे कि वह खेल नहीं चुकेगा, मान के चलिए यही रहेगा। और इसमें नेगेटिव लगा दिए तो वह नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल के बाद देख सकते हैं, और विल के बाद शैल या विल के साथ नॉट का बात लग गया है। तो यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव प्लेड। तो वह हो जाएगा वह खेल नहीं चुकेगा। अब बात आती है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव, तो इसमें हम क्या करते हैं, शैल हैव या विल हैव को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर कम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद इंट्रोगेटिव के साथ जो निगेटिव रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, शैल या विल प्लस, शैल या विल के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ना। या आप ये क्या कर सकते हैं, शैल के साथ भी नोट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस OC प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर फिर से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे कि हम वाक्य लेते हैं, क्या वे नहीं खा चुकेंगे। आप लोगों को एक सेंटेंस दिया गया है, क्या वे नहीं खा चुकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शैल या विल का प्रयोग करना है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है, दे। तो दे के साथ क्या लगता है, विल। यहाँ पे क्या है, विल। तो हम विल लगा देते हैं, विल। और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, दे। उसके बाद क्या है, नॉट। निगेटिव सेंस है तो निगेटिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव। उसके बाद V3 है, तो V3 इसमें क्या है, खाना। खाना क्या होता है, ईट। उसमें V3 बनाना होता था, ईट एट ईटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटन। और उसके बाद अदर कम्प्लीमेंट है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है, इंट्रोगेटिव नहीं बना है। तो इंट्रोगेटिव हम बताते हैं, जैसे क्या राम खा चुकेगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई यहाँ पे क्या, चुकेगा। चुकेगा यहाँ मिल गया, तो हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब दूसरा क्या करना है, सब जो स्ट्रक्चर दिया गया है, पहले सेंटेंस जो दिया गया उसको एक बार पढ़ लेंगे, क्या राम खा चुकेगा। तो इसमें हमें इंट्रोगेटिव पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव पता नहीं चल रहा है। तो इंट्रोगेटिव का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करना है। तो राम के साथ क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, राम। तो यहाँ पे कभी क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ पे हम राम लिख देंगे। उसके बाद क्या है, V3 क्या है, खाना। खाना क्या होता है, ईटन। यहाँ पे जस्ट अप्लाई किए हैं
तो हो जाएगा ईटन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक ये स्ट्रक्चर बचा है जो है WH वर्ड और WH वर्ड निगेटिव, तो हम बताते हैं। WH वर्ड की ओर चलते हैं। WH वर्ड, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर जो होता था शॉल हैव या ये ओब्लिक क्या विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या हुआ? WH वर्ड प्लस शॉल हैव या विल हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OC प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम अभी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि तुम कब परीक्षा दे चुकोगे और क्वेश्चन मार्क। तो एक सेंटेंस दिया गया है, तो वो सेंटेंस क्या है? तुम कब परीक्षा दे चुकोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहचान कलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहचान में क्या है? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी या चुकेंगे। तो यहाँ पे क्या है? चुकोगे। यहाँ पे क्या है? चुकोगे। तो हमें ये पता चल गया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब दूसरा क्या करना है? दूसरा कंडीशन ये है कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो स्ट्रक्चर हम कैसे पता करेंगे? तो तुम कब परीक्षा दे चुकोगे। तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि WH वर्ड का सेंस का प्रयोग किया गया है, कब। तो और WH वर्ड में निगेटिव सेंस का भी प्रयोग नहीं है, सिर्फ है WH है। तो WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? WH वर्ड में क्या है? वैन। यहाँ कब का क्या होता है? वैन। तो हम वैन लिख दिए। और उसके बाद करना है शॉल हैव या विल हैव। तो शॉल हैव या विल हैव हम तभी प्रयोग करते हैं जब हमें सब्जेक्ट का पता हो। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम क्या होता है? यू। तो यू के साथ क्या लगता है? विल। तो यहाँ पे क्या है? विल हैव लगेगा। तो विल हैव। और उसके बाद क्या प्रयोग करना है? सब्जेक्ट में क्या है? तुम क्या होता है? यू। और उसके बाद क्या करना है? V3। तो V3 इसमें क्या है? तो परीक्षा देना का होता है अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अपीयर APPEAR अपीयर एट द एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। ये शब्द होता है परीक्षा देना का, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो इसमें V3 का प्रयोग करना है। तो यहाँ भर में ED जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अपीयर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। और उसके बाद क्या प्रयोग करना है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा तुम कब परीक्षा दे चुकोगे, व्हेन विल यू हैव अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि आप मेरे कोई वीडियो को मिस नहीं कर सकें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।